मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। जी हाँ, सैटरडे संडे जो दिन होता है वो आपको सलमान खान का होता है और सलमान खान स्टेज पर आए और किसी को डांटे ना, ये हो नहीं सकता। पर भैया इस बार सब कुछ हुआ है, क्योंकि इस बार के जो कंटेस्टेंट है उन्होंने ना किसी के साथ झगड़ा किया है, ना बहस किया है, ना घर में इतने बड़े कोई झगड़े हुए हैं जिसे लेकर आके सलमान भाई उनकी गलतफहमियां दूर करे या उनको कुछ सुनाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बल्कि अगर मैं एपिसोड की बात करूं, सैटरडे संडे और स्पेशली एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो कुछ खासा मुझे तो खासा पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत धीमा एपिसोड था जहां पर सीनियर्स को बार बार टास्क दिया जा रहा था कि वो जो नए फ्रेशर्स हैं उनको वो कहीं ना कहीं जज कर पाए कि कौन फेक है, कौन अब तक गेम खेलना शुरू नहीं किया है, कौन बैक शेडो गेम खेल रहा है, कौन फ्रंट शेडो गेम खेल रहा है। इस तरह के बहुत सारे टास्क देखने के लिए मिले हैं। वही सलमान खान ने कुछ ऐसे लोगों से घर में जरूर एक हिंट दे दिया है कि आप दिख नहीं रहे और अब आपको दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं जब मुंबई इंडियंस की टीम आके जुड़ी बिग बॉस की टीम से तो क्या क्या बातें हुई हैं, क्या उसमें कुछ स्पेशल था, और उसी के साथ जब सिद्धार्थ शुक्ला की शादी की बात हुई तो घर वाले लोगों का किस तरह का रिएक्शन था कि बाहर उनकी 13 तारीख को शादी होने वाली है, अब वो कैसे होने वाली है, इस चीज के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। साथ में सलमान ने बहुत प्यार से घर वालों को ये बात बताया कि एक रेटिंग देने के लिए जब खुद को कहा गया तब सलमान ने ये बात बताया कि आप इतने बोर कर चुके हो कि आप सब 10 हो, अपना बैग पैक करो और घर निकल जाओ। तो चलिए फटाफट इस रिव्यू को हम खत्म करते हैं, क्योंकि खासा कुछ था नहीं रिव्यू में करने के लिए। तो सबसे पहले जब मुंबई इंडियंस की टीम इनसे जुड़ी बिग बॉस से तो कुछ ऐसे सवाल पूछे गए कि आप रुबीना अगर कभी आपको घर से निकलना हो या अभिनव को निकलना हो तो पहले कौन निकलेगा। रुबीना को उस वक्त वो चीज़ समझ में नहीं आई तो उन्होंने कुछ अजीब सा आंसर किया। वहीं जैस्मीन से पूछा गया। बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने अपने हिसाब से उनका जो ओपिनियन था उन्होंने वहाँ पे जवाब दिया। वहीं जब सीनियर्स को ये मौका मिला था कि वो कहीं ना कहीं रेट करे कि इस वक्त फ्रेशर्स कितना अच्छा खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो उन्हें सलमान ने एक टास्क दिया जहां पर उनके सामने एक वर्ड लिखा हुआ था और उनको वहां पे जाके उनकी फोटो लगानी थी कि कौन वीक है, कौन बहुत अच्छा खेल रहा है, कौन बहुत आर्ग्यूमेंट करता है। तो सब लोगों ने जो जैसा फील करा था उन्होंने जा के वहां पे वैसा फोटो लगाया। उसी के बाद सलमान ने तीनों सीनियर्स को एक और जो काम दिया जहाँ पे ये बात बोली गई कि हम आपको एक आवाज सुनाते हैं, नहीं मैं आपको एक बात बोलता हूँ और आपको बताना है वो किस कंटेस्टेंट ने वो बात बोली है। जहाँ पे निशान ने जब ये बात कहा था कि ये तो 14 दिन के लिए हैं, वो चले जाएंगे तो उसके बाद हमारा ही राज है, फिर हमने एक नया गेम खेलेंगे। वहीं पे जब इजाज ने ये बात कहा था, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले इजाज ने जब ये बात कहा था कि ऐसे सीनियर्स आते रहेंगे, हमारी आएंगे बजा के निकल जाएंगे, ये इस तरह की जो बातें हुई थी तब उस वक्त वो बात किसने कहा था वो बताया गया था। वही जब अभिनव और रुबीना ने एक दूसरे के साथ एक बात डिस्कस किया था उसे बताया गया था। गौहर ने हर तरह से अंदाजा सही लगाया कि इसने कहा है, पर जब भी हिना खान हर वक्त पवित्रा का नाम ले रही थी और पवित्रा इस बात से काफी नाराज हो जाती हैं कि उन्हें हर वक्त ऐसा क्यों लग रहा था कि सारी गलत चीजें मैंने बोली है, जिसपे पवित्रा थोड़ी इमोशंस भी उनके बाहर आ जाते हैं, आंसुओं के साथ वो रोने लग जाती है। फिर उनको जाके गौहर वो बात समझाती हैं कि हम सिर्फ गेस कर रहे थे, हमने एजाज का भी नाम बहुत बार लिया, हमने सहबाज का भी नाम बहुत बार लिया, पर ठीक है आपको इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। पर पवित्रा उस वक्त समझ जाती है। लेकिन जब रेटिंग देने की बारी आई कि सबसे बेस्ट इस वक्त कौन खेल रहा है, तो तीनों कंटेस्टेंट ने जब पवित्रा का नाम लिया तब पवित्रा ज्यादा खुश हो गई। और उसी के साथ जहाँ पे निक्की अब सीनियर्स के साथ जुड़ चुकी है, क्योंकि सारे सीनियर्स तीनों ने मिलकर निक्की को ये बात चुना है कि वो अब फाइनलिस्ट मतलब फाइनल कंटेस्टेंट बन चुकी हैं, जो अब तक घर में कोई नहीं बना है। 14 दिन बाद भी वो घर के अंदर नजर आएंगी। तो जहाँ पे निक्की जब से उनकी टीम में अब जा चुकी है, अब जो भी फैसला होगा निक्की घर वाले लोग के साथ वो फैसला उन तीनों कैप्टन के साथ ले सकती है। इस बात से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए कि लोगों ने निक्की का नाम क्यों लिया, पर वहीं पे सिद्धार्थ हो, हिना हो या गौर हो, उन तीनों ने अपनी बात को रखा कि हमें ऐसा लग रहा था कि निक्की अब तक सबसे बेस्ट गेम प्ले कर रही है, हम उनका नाम क्यों नहीं लेते। और अगर उसके बाद की मैं बात करूं तो जहाँ पे सरदारनी की टीम वहां पर आई हुई थी, दोनों लीड एक्टर जब वहां पे आए हुए थे तो एक सिंपल सा टास्क दिया गया था। हिना, गौहर और सिद्धार्थ उनकी टीम में 2-2 लोग थे, उनके बारे में बहुत ज्यादा अच्छाई करनी थी कि आप बताइए कौन कहाँ पे अच्छा है। उस टीम में हर एक को विजेता चुनना था। वो जाते जाते उन्होंने जब रुबीना को ये बात कहा कि मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, बाहर बहुत अच्छी दिख रही हैं, वहीं जहाँ उन्होंने ये बात कहा वही सलमान ने भी हमेशा रुबीना को ये बात कहा है कि रुबीना आप जो स्टैंड लेती हो बहुत सही है और आप इसी तरह स्टैंड लेती रहिए, और अगर आपको अभिनव रोकते हैं तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे ये सारी चीजें हुई थी, वहीं एक और टास्क जब एंड में दिया गया कि आपको अपने आप को रेटिंग करना है कि पुअर हो, गुड हो, एवरेज हो या एक्सीलेंट हो। तो सारे घर वाले लोग ने अपने आप को पुअर, गुड और एवरेज में ही रखा था, किसी ने अपने आप को एक्सीलेंट में नहीं रखा, जिसकी वजह से
तीनों जो सीनियर्स थे चाहे सलमान खान हो काफी नाराज होते हैं और सारे घर वालों को ये बात सुनाते हैं कि आपको बिग बॉस में आने की क्या जरूरत है जब आप अपना रियल चीज ही नहीं दिखा पा रहे हो। ऑडियंस यहाँ पे आप लोग को ऐसे देखने के लिए नहीं आई है। कहीं ना कहीं मैं मान सकती हूँ सलमान ये हिंट दे रहे थे भैया लड़ी है झगड़ी है, क्योंकि मतलब इस हिसाब से तो बिग बॉस बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। वहीं टीआरपी रेटिंग की पे मैं बात करूं जो बहुत कम आ रही है, जिसकी वजह से बार बार उन्हें ये बात समझाया जा रहा है कि आप लड़िए झगड़िए कुछ तो करिए पर रियल दिखिए। सलमान ने एक मजाक किया था भैया सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ की बहुत जल्द शादी होने वाली, जिसपे हिना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है कि कब शादी होने वाली, कैसे होने वाली है। साथ में गौरव पूरे घर वाले बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इनकी शादी कब होने वाली है। वहीं बाद में सलमान ये अनाउंस करते हैं कि बालिका बधू जो ऑलरेडी रिपीट टेलीकास्ट आ रहा है, बाद में उसको टेलीकास्ट किया गया है। अब उस शो में बालिका बधू में सिद्धार्थ शुक्ला की शादी होने वाली है, जो ऑलरेडी जब रियल में बालिका बधू जब ऑन एयर हुआ था तो पूरे 1 महीने की वो शादी थी। अब ये वैसी ही बिल्कुल वो शादी 13 तारीख से आपको देखने मिलेगी। घर वाले काफी मतलब एक तरह से निराश हो जाते हैं, सबसे ज्यादा हिना खान, क्योंकि हिना बोलती है यार इनकी सच में शादी होती तो कम से कम मैं अच्छे कपड़े पहनती घूमती फिरती हूँ। सलमान बोलते हैं यार इतना इंटरेस्ट है तू नहीं अपनी शादी कर लो, तो बोलती है कि नहीं पहले आप करिए और उसके बाद मैं करूंगी। थोड़ी बहुत ऐसी बातें हुई थी। तो बिग बॉस को लेकर था ये मेरा वीकेंड का स्पेशल रिव्यू। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि सच में आपको भी ऐसा लगता है कि अब घर वाले लोगों को थोड़ा खुल के खेलना चाहिए, क्योंकि शो धीरे धीरे ही सही पर बोरिंग होते जा रहा है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।